स्टूडेंट्स, तो आज आपका इम्पोर्टेंस क्लासेस है नरेशन, जिससे हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो उनका रूल नंबर है स्टूडेंट आपका 11 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो क्लासेस आपका स्टार्टेड होता है और नज़रें आप जमा के रखिए। यदि आर एस का मतलब होता है रिपोर्टेड स्विच, कि वाक्य की शुरुआत लेटस पब्लिक लेट शब्द से हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय आर भी रिपोर्टेड वर्ब के सेड को सजेस्टेड में बदलते हैं तथा दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं तथा वाक्य में लगे लेट या पब्लिक लेट शब्द को हटा देते हैं। ठीक है, और साथ ही वाक्य में आए भर में ING लगा देते हैं। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल है आपका ही सेड टू मी लेट्स प्ले टुगेदर, तो इसको हम लोग इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे ही सजेस्टेड मी प्लेइंग टुगेदर। नेक्स्ट आपका रूल नंबर 13 स्टार्ट होता है। यदि RS के वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो और वाक्य की शुरुआत किसी WH वर्ड से हुआ हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय RV के सेड को RD में बदलते हैं तथा दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए इफ का प्रयोग करते हैं तथा वाक्य में को कथनात्मक बना देते हैं। नॉट इफ के स्थान पर वेदर का भी प्रयोग किया जाता है, यह इतना लोकप्रिय नहीं। जस्ट फॉर एग्जांपल है आपका ही सेड टू मी कैन यू हेल्प मी, इसको हम लोग बनाएंगे दे आस्क्ड मी इफ वेयर आई वुड हेल्प। ठीक है, तो आपका होता है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। ठीक है, सिंगुलर मतलब होता है एक वचन, इसमें आता है आई। ठीक है, प्लुरल होता है बहुवचन, जिसमें आता है वी और यू। ठीक है, फिर थर्ड पर्सन आता है आपका थर्ड पर्सन में आता है ही सी इट तथा कोई भी नेम हो ऑब्लिक दे भी आता है इसमें। ठीक है, तो नॉट हम लोग जानेंगे यदि RV रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सिंगुलर हो यानी एक वचन का हो और RS ठीक है यानी रिपोर्टेड स्पीच प्लुरल हो यानी बहुवचन हो और फिर RS रिपोर्टेड स्पीच को बदलने की नौबत आए तो उसे RV के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को प्लुरल यानी बहुवचन ठीक है का प्रयोग न कि उसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के उसी रूप में जो दिया गया है। जस्ट फॉर एग्जांपल है आपका ही सेड मी वी आर डूइंग आवर। ठीक है, इसको हम लोग बनाएंगे शी टोल्ड मी दैट वी आर डूइंग आवर वर्क। ठीक है, तो स्टूडेंट इसी तरह टॉपिक के लिए आप हमें फॉलो करें और हम लोग मिलेंगे अगले क्लासेस में।